नमस्कार, मेरा नाम एकनाथ ठाकुर है। मेरा उम्र 74 है अभी। ये मेरा स्टूडेंट है। मैं बचपन से ही संगीत में जुड़ा हूँ। एट द एज ऑफ 12 मैंने बाँसुरी बजाना शुरू किया, हारमोनियम बजाना शुरू किया। अराउंड 62 इयर्स मैं संगीत की साधना में रहा हूँ। ये मेरा विद्यार्थी है, सोहम कर्णेकर। ये फर्स्ट में था जब से मेरे पास सीख रहा है। अभी ये 6th में गया है। लास्ट 5 इयर्स ये मेरे पास बाँसुरी की शिक्षा ले रहा है। गुरुजी, आपके लिए संगीत केवल एक कला नहीं, एक साधना है। आपने संगीत में खुद को कैसे पाया? जब मेरे जन्म से काफ़ी दिन मेरे आँख खुले नहीं थे। अराउंड 6-7 डेज़ मेरे आँख बंद ही थे। मम्मी को लगा कि मेरा बेटा अंधा हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रयास से मेरे आँख खुल गए और वो 7 दिनों में मैं कुछ बाहर की दुनिया नहीं देख पाया। मैं मेरे अंदर का संगीत सुन रहा था या नेचर का संगीत सुन रहा था। तो ये कुछ दिन 8 दिन मुझे नेचर का संगीत सुनाने के लिए पहले मैं कुदरत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके बाद जैसा मेरा ग्रोथ हो गया बाय एज, तो मुझे संगीत से बहुत जुड़ा रहा। मैं 5th में आया जब मैं बाँसुरी बजाना शुरू किया और हारमोनियम बजाना शुरू किया, गाना शुरू किया। ये तो होता ही रहा, लेकिन सही तो ये है कि हम लोग देहात में जन्म हो गया मेरा। हम लोग खेती में काम करते थे। खेती में काम करते समय मिट्टी से हमारा रिश्ता बन गया। वो जो मिट्टी, इनसे हम लोग कनेक्ट हो गए और वहाँ से भी हमें संगीत सुनाई दे। फिर हम लोग फिशिंग के लिए समुद्र पे जाते थे, तैरने के लिए समुद्र पे जाते थे, तो वहाँ भी एक नेचर का संगीत सुन पाते थे हम। वो नेचर हमें संगीत सुना रहा था। बात यह है कि एक्चुअली नेचर हमें कंटिन्यूअसली संगीत सुना रहा है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है वहाँ। लेकिन मेरा ध्यान था। मुझे अकेले में बहुत अच्छा लगता था कि अकेलापन, जब मैं अकेले में रहता था, जब मैं बहुत एंजॉय करता था, तो ये नेचर का संगीत सुनता था। फिर खुद को भूल जाता था मैं। जहाँ मैं खुद को भूल जाता था वहाँ मुझे ईश्वर दिखाई देता था। बाद में इसका थोड़ा अंदाज आने लगा कि सुर क्या है। बाँसुरी का अभ्यास किया। बाद में बड़ा होने के बाद मैं एक गुरु के पास गया। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सैक्सोफोन सिखाया, क्लारिनेट सिखाई, उनका नाम था प्रकाश नाखवा। गुजर गए वो। तो उन्हीं से मैं ये 2 इंस्ट्रूमेंट सीखा। बाद में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट सीखा मैं। हर इंस्ट्रूमेंट को एक सेपरेट एक क्वालिटी है, इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो वो इंस्ट्रूमेंट बजाते समय सैक्सोफोन का सा, क्लारिनेट का सा, फ्लूट का सा, हारमोनियम का सा, हमारे गले से आने वाला सा, इसमें एक कुछ स्पेशलिटी है। इसे एक सा लगने से भी जब हमें पता चलता है कि ये सा हमारे एंजॉयमेंट के लिए तो है, लेकिन ये भगवान के लिए है। ये सा से हम ईश्वर से अभी जुड़े रहते हैं। जब हमारा अहंकार लेवल जो है, ईगो लेवल है, वो डिज़ॉल्व होती है। वो ईगो लेवल जब आपकी डिज़ॉल्व होती है, सच में तुम्हारा अभ्यास वहीं से शुरू होता है। संगीत का भी, भक्ति का भी। ये भक्ति है। मैं जहाँ सिखाता हूँ, क्लास लेता हूँ, मेरे प्रार्थियों को सिखाता हूँ, वहाँ एक बहुत अच्छा वाइब्रेशंस आ रही हैं। जो भी नया आदमी आता है, पुराने लोग आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ एक अलग सी वाइब्रेशन बन गई और यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। बस टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो
संगीत में मेरा सफ़र शुरू ही है अभी ऐसे। आज के इस भागदौड़ भरे ज़माने में आपको क्या लगता है, संगीत इंसान को फिर से खुद तक कैसे ले जा सकता है? ईश्वर ने हमें जन्म दिया, जन्म के साथ ही हमारे शरीर में काफ़ी संगीत दे के ही भेजा है हमें यहाँ। हमारे शरीर में 50 ट्रिलियंस सेल्स है, वो हर सेल्स में संगीत है, वो उसी से ही हमें शांति है। लेकिन ये भाग दौड़ के ज़माने में हम लोग बोल रहे हैं कि भाग दौड़ में हमारे अशांत हो गए। भाग दौड़ किसने निर्माण किया? भाग दौड़ भगवान ने निर्माण नहीं किया, हमने की निर्माण किया है। तो ये इसमें से अवस्था से हमें वापस शांति के लिए, जब हमारे मन में या मन पे कुछ आघात होता है या हम लोग चिंताग्रस्त होते हैं, जब वापस हमारे ब्रेन से एक कॉमन कमांड जाती है हमारे सेल्स को, और वापस वो हमारे जो सेल्स है वो रिएक्टिवेट होते हैं। रिएक्टिवेट होने के बाद इसमें से इनका संगीत शुरू होता है, और जैसे वो शुरू होता है जब हम वापस हमारे पूर्वावस्था में आते हैं, इंसान के एज ए ह्यूमन बीइंग करके वो अवस्था में आते हैं। यही रूट है हमारा वापस हमारे मानवता की तरफ कैसे आता है। इसका जवाब यही हो सकता है जब हमारी सेल्स रिएक्टिवेट होते हैं, जब हम खुद को मतलब भूल जाते हैं इसे, और हम भगवान को समर्पित होते हैं, ईश्वर को समर्पित होते हैं। ईश्वर को समर्पित होने के बाद ही हम मानवता के रूप में आते हैं। ये आपके सवाल का जवाब है। आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर हमें शांति से जीना है तो पहली बात, ये बार बार कंपैरिजन करके इसका लाइफ वैसा है, उसका लाइफ ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम्हारा जीवन शांत कैसा होगा, आनंदमय कैसा होगा, इसके ऊपर ध्यान करना है हमें। और जब हर काम में हम, अभी संगीत में हो या आपकी कोई भी कला दूसरे काम में हो, अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, आप गाना कर रहे हो, आप म्यूज़िक बजा रहे हो, या आप कुछ लिख रहे हो, पूरी तरह से आप खुद को समर्पित करना, ये ध्यान होता है। और जब हम लोग पूरी तरह से समर्पित करते हैं, जब वहाँ हमें अपना स्वस्वरूप जो कहते हैं हम लोग, उसकी एक पहचान होती है, वो होना ही भगवान का दर्शन है।